पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे बेसिक नेचर के कुछ एग्जाम्पल पीरियड में, और आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद Br2, इसका अदर एग्जाम्पल बेसिक नेचर का रिएक्शन विद Br2। तो देखो Br2 के साथ अगर पिरिडीन की रिएक्शन करवाई जाए तो एन ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड बनता है। एन ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड। सपोज दैट ये अपने पास पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, और इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? Br2 से। और Br2 से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा NBr पॉजिटिव डबल बॉन्ड और साथ में क्या लिखेंगे? Br नेगेटिव। तो ऐसे लिखेंगे एन ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड। आगे क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। एन ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? और लास्ट रिएक्शन इसमें एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया CH3COCl के साथ अभिक्रिया, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा एन एसिटिल पिरिडीनियम क्लोराइड बनता है। एन एसिटिल पिरिडीनियम क्लोराइड। देखना एन, ये पिरिडीन है, यहां लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड लिखेंगे तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? पिरिडीन में यहां लिखेंगे एन, और यहां लिखेंगे CO, और यहां लिखेंगे CH3, और साथ में Cl लिखेंगे। इसका नाम होगा एन एसिटिल पिरिडीनियम क्लोराइड। एन एसिटिल पिरिडीनियम क्लोराइड। एन एसिटिल पिरिडीनियम क्लोराइड। एन एसिटिल पिरिडीनियम क्लोराइड बनता है। समझ गए स्टूडेंट्स? ये थी आपकी बेसिक नेचर इन पिरिडीन। और बेसिक नेचर पिरिडीन के बाद अपन पढ़ते हैं रिडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिडक्शन। यहां लिखेंगे अगली जो रिएक्शन है 2 नंबर, रिडक्शन। देखो रिडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट रिडक्शन, पिरिडीन से पिपरिडीन का निर्माण। पिरिडीन से पिपरिडीन का निर्माण 1 नंबर में लिखेंगे पिरिडीन से पिपरिडीन का निर्माण। पिरिडीन से पिपरिडीन का निर्माण। तो देखो पिरिडीन क्या होता है भाई? अपने पास ये पिरिडीन है, और पिरिडीन से क्या बनना है? पिपरिडीन। तो देखो करना क्या है? जब पिरिडीन का रिडक्शन निकल उत्प्रेरक तथा Na+ एथेनॉल की उपस्थिति में रिडक्शन करवाया जाता है तो पिरिडीन से पिपरिडीन का फॉर्मेशन होता है। यहां लिख देंगे अपन 3H2, और यहां लिखेंगे निकल उत्प्रेरक। क्या लिखेंगे? निकल उत्प्रेरक, और नीचे लिखेंगे सोडियम प्लस एथेनॉल। सोडियम प्लस एथेनॉल ये लिख दिया। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो पिपरिडीन बनेगा। क्या बनेगा? पिपरिडीन। ये पिपरिडीन है। अगला जो सेकंड रिडक्शन है, देखो इसमें सेकंड रिडक्शन, पिपरिडीन से 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन का फॉर्मेशन। यहां लिखेंगे पिरिडीन से 1,4 डाइहाइड्रो पिरिडीन का फॉर्मेशन। ये
तो यहां लिखेंगे पिरिडीन, ये पिरिडीन है। और पिरिडीन से यहां पर लिखेंगे अपन 2H, क्या लिखेंगे 2H। और आपके पास जो रिएजेंट होंगे वो एक तो होगा Na प्लस NH3, सोडियम प्लस अमोनिया और साथ में एथेनॉल C2H5OH। इसकी प्रेजेंस में यदि इसका रिडक्शन करवा दें तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो NHH, यहां लिखेंगे 1,4 डाइहाइड्रो पिरिडीन, 1,4 डाइहाइड्रो पिरिडीन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? और थर्ड रिडक्शन देखोगे, तीसरा जो रिडक्शन है, तीसरे रिडक्शन में पिरिडीन से 1,2 डाइहाइड्रो पिरिडीन का फॉर्मेशन है। यहां लिखेंगे पिरिडीन से 1,2 डाइहाइड्रो पिरिडीन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? 1,2 डाइहाइड्रो पिरिडीन का फॉर्मेशन। देखो यहां मान लीजिए अपने पास ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, और इसके अंदर अपन लिख देंगे 2H और साथ में LiAlH4, LiAlH4। जब पिरिडीन का रिडक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो 1,2 डाइहाइड्रो पिरिडीन बनता है, 1,2 डाइहाइड्रो पिरिडीन। यहां लिखेंगे H, यहां लिखेंगे H और यहां लिखेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे 1,2 डाइहाइड्रो पिरिडीन। क्या बोलेंगे? 1,2 डाइहाइड्रो पिरिडीन। समझ गए? तो ये था आपके 3 प्रकार के रिडक्शन। चौथा देखो इसमें, नेक्स्ट 4 नंबर जो है उसमें क्या लिखेंगे? पिरिडीन से N-पेंटेन का निर्माण कैसे किया जाता है? पिरिडीन से N-पेंटेन का निर्माण, पिरिडीन से N-पेंटेन का निर्माण, किसका निर्माण? N-पेंटेन। तो पिरिडीन से N-पेंटेन का निर्माण करने के लिए पिरिडीन की रिएक्शन HI के प्रेजेंस में करवाई जाती है और HI के प्रेजेंस में उसका रिडक्शन हो जाएगा और N-पेंटेन बनेगा। ये पिरिडीन है और इसकी रिएक्शन HI से करवा दें, HI से रिडक्शन करवा दें तो अपने पास CH2, CH2, CH3, CH2, CH3 और प्लस में NH3। इसको बोलेंगे N-पेंटेन। क्या बोलेंगे? N-पेंटेन। ये आपका रिडक्शन स्टूडेंट, 4 रिडक्शन थे। आगे देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन 3 नंबर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडीन। अभी अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडीन। यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट देखो पिरिडीन में कैसे दिक्कत आ रही है या कैसे प्रोसीड होती है। ये पिरिडीन है और पिरिडीन के अंदर ये जो नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु के 2 इफेक्ट इसमें शो होते हैं। पहला इफेक्ट तो है इसमें, यहां लिखेंगे नाइट्रोजन परमाणु का
-I प्रभाव होने के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। सही है। देखो नाइट्रोजन परमाणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु का -I इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? -I इफेक्ट। और -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और रिंग में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। पहला रीजन हो गया। दूसरा देखो, नाइट्रोजन परमाणु पर पाए जाने वाले लोन पेयर, नाइट्रोजन परमाणु पर पाए जाने वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन परमाणु पर पाए जाने वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु कुछ लोन पेयर पाए जाएंगे और जैसे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये इस प्रकार से अट्रैक्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? पिरिडीनियम बढ़ जाएगा, पिरिडीनियम। और पिरिडीनियम बनने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर पाता। तो दो रीजन हो गए, एक तो नाइट्रोजन का -I प्रभाव और दूसरा क्या हो गया? नाइट्रोजन परमाणु पर पाए जाने वाले लोन पेयर जो किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन होने से पहले ही जुड़ जाते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? और दोनों इफेक्ट की वजह से पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और यहां तक कि नोट डाल के लिखें कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया तो बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया पिरिडीन इसीलिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया पिरिडीन नहीं दर्शाते हैं। समझ गए? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी चाहिए, वो रिएक्टिविटी इसमें नहीं है। इसलिए फ्रीडेल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो पिरिडीन नहीं दर्शाते हैं। बट कुछ विशेष परिस्थितियों में पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होती है। विशेष परिस्थितियों में पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन में पोजीशन नंबर 3 पे अधिक मात्रा में संपन्न होती है। पिरिडीन में पोजीशन नंबर 3 पे अधिक मात्रा में प्रोसीड होती है। तो यहां लिख देता हूं, यदि पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा जाए तो कार्बन नंबर 3 पर अधिक संपन्न होती हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं वो अधिक स्टेबल है। कार्बन नंबर 3 पे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं वो अधिक स्टेबल है। देखना पहले पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2। तो देखें ये पिरिडीन है और यहां लिख दिया हमने इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 2 पे टिक करें। 1 2 3 4 5 और 6। पोजीशन नंबर 2 पे टिक करें तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, और क्या बनेगा भाई?
ये इलेक्ट्रोफिल, ये बन गई स्ट्रक्चर, कोई डाउट? अब देखो आगे क्या होगा, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे, NEH, यहां लिखेंगे पॉजिटिव, या बॉन्ड गई। आगे देखो क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। और लास्ट में क्या होगा देखो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और अपने पास N ये बनेगी, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, यहां लिखेंगे लेस स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेस स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत? बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने पर क्या प्रोसीजर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।